हेलो दोस्तों, बूस्टअप ऐप का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 देख चुके हैं। जो बच्चे नए हैं पहले प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए हैं। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोग को। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए इसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो होगा, पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक लेंगे, उसके बाद हम लोग लेवल को अप करेंगे, ठीक ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे किसी धनराशि पर 3.3/4% की दर से रेट दिया हुआ है। रेट क्या है? 3.3/4%। ये रेट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लिए हैं। फिर कह रहा है कि 2.1/3 वर्ष में कितने समय में टाइम दिया है? 2.1/3 वर्ष ये आपका समय दिया हुआ है। कह रहे ब्याज 210 रुपया प्राप्त होता है, तो राशि क्या है? ठीक, अब मुझे राशि निकालना है, धनराशि निकालना है। पी चाहिए, मूलधन चाहिए। और कह रहा है कि एसआई जो प्राप्त हुआ है मुझे, ये 210 रुपया प्राप्त हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर रेट इतना है, टाइम इतना है, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा? दोनों को गुना कर लेते हैं, इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। ये है 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखिए चलते हैं 12 3 15 15/4%। कितने समय के लिए मिल रहा है? 3 दूनी 6 1 7/3, इतना ही समय के लिए मिलता है। इसे गुना कर लीजिए, 7 5 35, 3 5 15, 7 5 35/4, मतलब 35/4 भाग। जितना भी मूलधन रहा होगा उसका 35/4 भाग मुझे ऐसा ही प्राप्त हुआ होगा। इतना प्रतिशत हमको कह सकते, इतना प्रतिशत ऐसा ही प्राप्त हुआ होगा। ये हुआ हमको इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए पहले जो लेक्चर उसमें बताया था कि रेट को टाइम में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकल जाता है कि आपको इफेक्टिव रूप से कितना ब्याज मिलेगा। तो 35/4% मुझे ब्याज मिलेगा। तो पी का मूलधन का 35/4%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 210 रुपया। यहां तक बात क्लियर। अब काटिए इसे, 6 से कट जाएगा ये 6 मर्द में। पी इज इक्वल टू हो गया 2400 रुपया। क्या किसी को कोई दिक्कत? इसे काटे, 6 5 30 0 6 18 और 3 21 कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये तो बेसिक सी बात हुई, ठीक ना। अभी क्वेश्चन कुछ देखेंगे, कुछ अच्छे लेवल का। पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए यहां से कुछ टाइप हम चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। कह रहे कितना धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है? कितनी धनराशि? धनराशि मुझे पता नहीं है। टाइम दिया हुआ है कि 6 वर्ष में रेट है 4% की दर से 496 रुपया हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है कि 496 रुपया हो गया। अब मुझे राशि ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताइए, हम मान लेते हैं कि अगर मूलधन 100 रुपया रहा हो, अगर मूलधन 100 रुपया रहा हो तो 4% की दर से 6 वर्ष में मुझे इफेक्टिव रूप से कितने प्रतिशत का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 24% का मुझे साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 100 का 24% अगर निकाला जाए तो 24 रुपया हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 124 रुपया। क्या अब बात समझ आ रहा है, पा रहे हैं? कह रहे हैं कि 6 वर्ष में 4% की दर से कोई धनराशि 496 रुपया हो गया। ये 496 रुपया जो हो जा रहा है, ये 496 है क्या? 496 रुपया आपका मिश्रधन है। मूलधन में ब्याज जोड़कर इतना रुपया हो जा रहा है। अगर हम 100 रुपया मूलधन मान ले तो इफेक्टिव यहां से रेट निकाल सकते हैं। 4% की दर से 6 वर्ष के लिए 24% का ब्याज मिलेगा। तो 100 का 24% 24 हो जाएगा। मतलब मुझे मिलना चाहिए, अगर 100 रुपया मूलधन रहा हो, अगर 100 रुपया मूलधन रहा तो 124 रुपया मुझे मिलना चाहिए। लेकिन 124 नहीं मिलकर 496 रुपया मुझे मिला है। इससे कितना गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि जो मूलधन 100 रुपया माने हैं, ये भी 100 ना होकर ये भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। और ये हो कितना जाएगा? 400 रुपया। क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? बस छोटा सा काम किए हैं। मूलधन को हम एज्यूम कर लिए 100 रुपया, 24% की रेट से मिश्रधन 124 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 496 रुपया हो जा रहा है। कितने गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा।
तो मूलधन भी 4 गुना ज्यादा होकर 100 ना होकर ये भी 400 रुपया हो जाएगा, किसी को प्रश्न नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, करे यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए 12.1/2% की दर से रेट दिया हुआ है, रेट क्या है 12.1/2% की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है। तो कह रहा है कि मूलधन और एसआई ज्ञात करें। कह रहे कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 4500 रुपया कम है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब मुझे बताइए कि 12.1/2 मतलब क्या हो जाएगा, क्या इसको फ्रैक्शन में 1/8 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप लोग को बेसिक में बताए थे कि नीचे वाला जो होता है ये चीज, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट होता है, मतलब इसको हम लोग प्रिंसिपल मान सकते हैं, ओरिजिनल अमाउंट है। और 8 रुपया पे 12.5% की दर से 1 रुपया मुझे ब्याज प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि अगर मूलधन मेरा 8 रुपया है तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मुझे 1 रुपया प्राप्त होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन बात कितने वर्ष का हो रहा है, 3 वर्ष का। और हमको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान रूप से बढ़ता है। अगर पहले साल 1 रुपया रहा हो तो उसके अगले साल 1, फिर उसके अगले साल 1, मतलब 3 वर्षों में एक के हिसाब से 3 रुपया साधारण ब्याज बढ़ गया होगा। यहां तक बात क्लियर। अब 8 रुपया मूलधन पे 3 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है, यहां पे डिफरेंस कितने का है 5 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपया कम है, यहां पे तो 5 कम है। 5 का मान क्वेश्चन में 4500 रुपया दिया है, इससे कितना गुना ज्यादा है तो 900 गुना ज्यादा है। ठीक, मतलब साधारण ब्याज होगा ये 900 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा, ये भी 900 गुना ज्यादा होकर 7200 रुपया हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सिंपल से काम किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है। ठीक, क्या कह रहा है, टाइम दिया हुआ है, टाइम है 4 वर्ष। ठीक, कह रहा है यदि दर 16.2/3% हो, रेट क्या दिया है 16 सही 2/3%, और मूलधन जो है साधारण ब्याज जो है मूलधन से 2200 रुपया कम है, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज और धनराशि ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताइए कि 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/6। अगर मेरा मूलधन 6 रुपया रहा हो, नीचे वाला मूलधन होता है और ये ऊपर वाला जो होता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं। मतलब एक पहले साल का तो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोनों बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ले या साधारण ब्याज ले, तो ये 1 साल का ऊपर वाला ये ब्याज होता है। मतलब ये अगर मूलधन है तो ये क्या है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहां तक तो बात क्लियर। अब मुझे पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर पहले साल 1 रुपया है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा। पहले साल 1 रुपया, दूसरे साल 1 रुपया, तीसरे साल 1 रुपया, चौथे साल 1 रुपया, ऐसे जुड़ जुड़कर 4 सालों में 4 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपया कम है, लेकिन यहाँ पे कितना कम है 2, मतलब 2 का मान क्वेश्चन में 2200 रुपया दिया हुआ है, इससे कितना गुना ज्यादा है तो 1100 गुना ज्यादा है। साधारण ब्याज में क्या हो जाएगा 1100 गुना ज्यादा हो जाएगा, ये 4400 रुपया हो जाएगा, और मूलधन 1100 गुना ज्यादा होकर ये 6600 रुपया हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिए। कह रहे 2100 रुपया की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए अर्जित लाभ, द्वितीय भाग पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित लाभ के
बराबर है, ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। ठीक, अब देखिए ये है प्रिंसिपल को डिवाइड कर दिया है, कह रहे 2100 रुपया है, इसको दो भागों में बांटकर ये ब्याज के रूप में दे रहा है। मान लेते हैं कि पहला भाग P1 है, फिर इस पे कह रहा है कि पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, मतलब 6% की दर से 4 वर्ष के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इससे जितना मुझे ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज मुझसे इसे जो दूसरा भाग होगा, मान लेते हैं पहला भाग P1 है तो दूसरा भाग P2 होगा। अब कह रहे हैं कि P2 पे 9% की दर से 2 वर्षों में उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, तो कह रहे हैं कि P2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोनों से अगर बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो बीच में बराबर का साइन, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, काटिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 जा 9, ये 2 से 2 कट गया। मतलब अगर P1/P2 का रेशियो निकाले यहाँ पे तो 3/4 निकल गया। ठीक, यहाँ पे अगर दोनों को हम बात करें कि पहले भाग पे अगर 3 रुपया इन्वेस्ट किए हैं तो दूसरे भाग पे 4 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में 7 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया गया है, 2100 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। इस 7 का मान क्वेश्चन में 2100 रुपया है, इससे कितना गुना ज्यादा है, 300 गुना ज्यादा है। तो पहला भाग जो होगा ये भी 300 गुना ज्यादा होकर 900 रुपया हो जाएगा, और दूसरा भाग भी 300 रुपया ज्यादा होकर 2700 रुपया हो जाएगा। सॉरी 12 है ना, चढ़ती 1200 रुपया, 4 है चढ़ती 1200 रुपया हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए ऐसा 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। अभी तो 2-2 भाग में डिवाइड किए, आप लोग 3-3 भाग में भी आगे क्वेश्चन आएगा, 3-3 भाग में भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहे 5200 रुपया की धनराशि, धनराशि कितना है 5200 रुपया। कह रहे कि धनराशि को 2 भागों में बांटे हैं, पहला भाग को P1 मान लेते हैं और दूसरे भाग को P2 मान लेते हैं। 2 भागों में बांटे हैं, प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष के लिए, प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष के लिए जितना मुझे ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज दूसरे भाग पे 5% की दर से 3 वर्ष के लिए प्राप्त होता है। तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात करना है। देखिए अगर दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो बीच में बराबर का साइन दे दिए। अब यहां से परसेंटेज कट गया, 3 से 3 कट गया, P1/P2 का रेशियो निकल गया, ये हो गया 5/8। क्लियर बात यहां तक, मतलब टोटल धनराशि कितना हो गया 8 5 13, इतना ही निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल धनराशि 1300 रुपया को नहीं निवेश किए हैं, टोटल धनराशि 5200 रुपया है। कितना गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा है। मतलब दूसरा भाग भी होगा ये 400 गुना ज्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 3200 रुपया, और पहला भाग जो होगा ये भी 400 गुना ज्यादा होकर ये हो जाएगा 2000 रुपया। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दूसरा भाग कितना है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 3200 रुपया। क्लियर बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां तक तो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए यहां से 3 भाग वाला है, 3 भाग वाला भी समझ लेते हैं। कह रहे 2189 रुपया, 2189 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके ब्याज क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और पहले वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% हो तो सबसे कम धनराशि जो है कितना निवेश किया गया है, ये हमको निकालना है। क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं इसको 3 भागों में बांटे हैं, पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है और तीसरा भाग P3 है। क्लियर बात है। कह रहे हैं कि पहले भाग को 1 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं 4% की दर से, दूसरे भाग को 2 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, ये भी 4% की दर से, तीसरे भाग को 3 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, ये भी 4% की दर से। तो सबसे बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है। पहले से जितना ब्याज प्राप्त हो रहा है दूसरे धनराशि से भी उतना ही और तीसरे धनराशि से भी उतना ही ब्याज प्राप्त हुआ है। तो तीनों को क्या किया हम लोग, बराबर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 4% यहाँ है, 4% यहाँ है, 4% यहाँ से,
तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच गया क्या, P इंटू 1 इंस 2 बराबर P2 इंटू 2 और P3 इंटू 3, ये बचा है। अगर आपसे पूछे कि P1 इंटू P2 इंटू P3 तीनों का रेशियो क्या होगा, तो तीनों का रेशियो बता सकते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए रेशियो निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो तीनों को मुझे बराबर करना है। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6, मतलब इसको भी 6 बना दीजिए, इसको भी 6 बना दीजिए, इसको भी 6 बना दीजिए, तभी तो तीनों बराबर होगा। तो मुझे बताइए कि P1 के जगह पे ऐसा क्या चीज रखें कि ये 6 हो जाए, तो कहिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये P1 6 हो गया। P2 के जगह पे क्या रखें कि 2 से गुना करने के बाद 6 हो जाए, तो 3 रखेंगे तो इसका रेशियो 3 हो गया। P3 के जगह पे क्या रखेंगे कि 6 हो जाए, तो 2 रखेंगे तो 3 टू 6 हो जाएगा, मतलब 2 रखें। ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/3। जो भी कोफिशिएंट है इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 का एलसीएम ले लेंगे 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से भी वही रेशियो निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? तो कैसे भी कर सकते हैं यहां से, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखें कि टोटल राशि कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो 6 3 9 और 2 11, मतलब कह सकते हैं कि जो टोटल राशि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये 11 इन्वेस्ट कर रहे हैं। 11 का मान क्वेश्चन में दिया है कि टोटल 11 इन्वेस्ट नहीं किए हैं, 2189 इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे कितना गुना ज्यादा है, तो ये इससे 199 गुना ज्यादा है। 2189 को 11 से भाग दीजिए, 199 में कट जाएगा। क्लियर बात है? तो कह रहे हैं कि सबसे कम धनराशि कितना है, तो सबसे कम वाला भाग तो यही है, तो इसी को निकालना है। तो 2 में क्या करेंगे हम लोग, 199 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 2 का 2 1 3, तो सबसे कम धनराशि कितना हो जाएगा, 398 रुपया, सॉरी 398। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहे 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 6.1/4% की दर से रेट दिया हुआ है, 6.1/4% की दर से कह रहा है कि 72 रुपया 72 रुपया कितने वर्षों में 81 रुपया हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक? तो मुझे बताइए कि 72 रुपया से अगर 81 रुपया हो रहा है तो मुझे ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 9 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ है। यहां पे देखिए, अगर 72 रुपया पे हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें तो कितना मिलेगा, तो 6.1/4% मिलेगा। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 6 के 24, 1 25/4, मतलब 25/4% मिलेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से गुना कर लीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। काटिए इसे, कितने मर्तबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 32, 4 8 32, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 9 18, मतलब 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा ये 9/2, मतलब 4.5 रुपया होगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो कह सकते हैं कि 4.5 रुपया मुझे प्राप्त हुआ है 1 वर्ष में। तो पूछ रहा है कि 9 रुपया प्राप्त होने में मुझे कितना समय लगेगा, यही तो पूछ रहा है कि 72 रुपया 81 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 9 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस 9 रुपया को ब्याज प्राप्त करने में मुझे कितना वर्ष लगेगा, तो 4.5 रुपया ब्याज प्राप्त करने में 1 वर्ष लगता है, तो 9 रुपया ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लग जाएगा, इतना समय लगेगा। काटिए इसे, 2 महीने में कट जाएगा, मतलब 2 वर्षों में आप इतना ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। आप यहीं से निकाल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था कि 9/2 रुपया मुझे 1 वर्ष में प्राप्त हुआ है, तो 9 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। जब मुझे इसका डबल निकालना है तो समय भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। 1 का डबल 2 हो जाएगा, मतलब 2 वर्षों में मुझे 9 रुपया प्राप्त हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। सब चीज समझ में आ रहा है? अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर इसमें समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1,000 रुपया 2 वर्षों में 1,200 रुपया हो जाता है। 1,000 रुपया जो है 2 वर्षों में 1,200 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 1,000 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितना हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम साधारण ब्याज की बात करें कि 2 वर्षों में अगर मुझे 1,000 रुपया से 1,200 रुपया प्राप्त हुआ है तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपया। क्या बात समझ में आ रहा है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपया प्राप्त हो रहा है तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, 100 रुपया। अब 1 वर्ष में 100 रुपया प्राप्त हुआ है, मूलधन इतना है तो रेट डिसाइड कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज अब बटा मूलधन, वही तो रेट होता है। तो 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया है और मूलधन 1,000 रुपया है। अब गुना 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, मतलब 10% का जो है रेट प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि रेट को हम 4% बढ़ा दिए तो नया रेट कितना हो जाएगा, 10 + 4 14% का रेट हो जाएगा। ये हो गया नया रेट हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 वर्ष में अगर 14% ब्याज प्राप्त होता है तो 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 14% में 3 से गुना कर लेते हैं, मतलब मुझे 42% का ब्याज प्राप्त होगा 3 सालों में। तो 1,000 रुपया का निकाल लीजिए कि 1,000 रुपया का 42% जो होगा वही ब्याज मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 142% हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 142 पे 1 0 चिपका दीजिए, मतलब 1,420 रुपया जो होगा मेरा ये 3 वर्षों का टोटल मिश्रधन हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में, फिर से समझा देते हैं। 1,000 रुपया 2 वर्षों में 1,200 रुपया होता है तो 200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्षों में 200 तो 1 वर्षों में 100 रुपया हो गया। तो रेट डिसाइड कर सकते हैं। रेट मतलब होता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर पता हो और मूलधन पता हो तो रेट निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना 100, 10% का रेट हो गया। अब कह रहे हैं कि रेट को 4% बढ़ा दे तो 10 और 4 14 हो जाएगा, 14% का रेट हो गया। कह रहे हैं कि 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 1 वर्ष के लिए 14% है तो 3 वर्षों के लिए इफेक्टिव रेट जो होगा ये 42% हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि 1,000 रुपये का 42% मुझे ब्याज प्राप्त होगा, तो अगर हम टोटल मिश्रधन की बात करें तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, 142% प्राप्त होगा। अरे 100 रुपया पे अगर 42 रुपया ब्याज मिलता है तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज 142 रुपया। तो 142% निकाल लीजिए, 1420 रुपया हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहे कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है। उसने वही राशि 12% की दर से आशीष को उधार दे दिया। तदनुसार 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपया का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि मूल राशि कितना थी। अब समझिए बात को। कह रहे प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% पे उधार लिया, 8% पे उधार लिया और 12% पे किसी और को दे दिया। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर होगा कि अगर 8% को हम उधार लेते हैं 8% पे और 12% पे किसी और को कर्ज दे देते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4% का बेनिफिट हो रहा है। इसे 4% का बेनिफिट हुआ। अब कह रहे हैं कि 12 वर्षों तक ये काम चला, 12 वर्षों के लिए उधार दिया। तो अगर 1 वर्ष में मुझे 4% का लाभ हो रहा है तो 12 वर्षों में टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 48% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि जो राशि हम इन्वेस्ट किए थे, जो मूलधन लगाए थे, जो उधार लिए थे, उस पे 48% का लाभ प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त हुआ मुझे 960 रुपया। मतलब कह सकते हैं कि जो मूलधन रहा होगा उसका 48% 960 रुपया होगा। अरे यही तो लाभ प्राप्त कर रहा है। 8% पे लोन लिया, 12% पे किसी और को दे दिया, तो इफेक्टिव रूप से उसे 4% का लाभ हो रहा है। अगर 4% का लाभ 1 वर्ष में हुआ है तो 12 वर्षों में कितना लाभ हो जाएगा, 48%। तो मूलधन का 48% 960 रुपया है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज को हटाइएगा तो 48/100 कर लीजिएगा इज इक्वल टू 960 रुपया। इससे 2 मर्त में कट जाएगा तो मूलधन कितना निकल गया मुझे बता दीजिए। 2000 रुपया जो होगा ये मूलधन हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? सबको समझ में आया है? इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जिसमें गुना 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, या 2 वर्षों में इतना रुपया हो गया, 5 वर्षों में इतना रुपया हो गया, तो रेट निकालिए, साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। जो इसके नेक्स्ट पार्ट में है इसमें ये सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।